दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की बड़ी और ताज़ा खबरों पर हम अपनी नजर डालते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा किए गए घोषणाओं की ओर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बारे में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से ब्यौरा दिया। लॉकडाउन के कारण बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री ने अलग अलग वर्गों के लिए राहत फंड जारी करने की घोषणा की। खासकर एमएसएमई पर फोकस किया। चलिए दोस्तों, क्या क्या है घोषणाएं। करदाताओं को राहत, आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ी, टीडीएस में भी मिली छूट। दोस्तों, वित्त मंत्री ने टैक्स भरने वालों को दी बड़ी राहत। अब 30 नवंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसी के साथ टीडीएस टीएससी में 25% छूट दी जा रही है, जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगी और विवाद से विश्वास स्कीम की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, एमएसएमई को बिना गारंटी मिलेगा 3 लाख करोड़ का कर्ज। सेक्टर की परिभाषा भी बदली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि एमएसएमई या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा उन्हीं की बेहतरी के लिए बदला जा रहा है, जिससे कि उन्हें नुकसान का सामना न करना पड़े और बिना नुकसान उठाए उनमें वृद्धि हो सके। इसी के साथ दोस्तों, आगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस और बिजली कंपनियों की मदद के लिए वित्त मंत्री ने की 3 बड़ी घोषणाएं। बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई को 30,000 करोड़ रुपए की नकदी सुविधा दी जाएगी। और दोस्तों, 15,000 से कम वेतन वालों को ईपीएफ देगी सरकार। 2500 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। अब कंपनियां 12 के बजाय 10% ईपीएफ जमा करेगी। इसी के साथ दोस्तों, 15,000 से कम वेतन वालों को ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा और 72,22,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब कोरोना इस पहल का मकसद देश के बेहतरीन टैलेंट को सेना के साथ जोड़ना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन 4 में स्कूलों में अब शुरू होंगी ऑनलाइन हॉबी क्लासेस। बच्चों का होगा फायदा। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते एक ओर जहां सभी स्कूल बंद हो गए थे, वहीं दूसरी ओर तत्काल सभी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाना शुरू कर दिया था। कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ कई गतिविधियां भी कराई। अब चूंकि कई स्कूलों में समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में बच्चे घर पर शरारत न मचाए, इसको देखते हुए कई स्कूलों ने ऑनलाइन हॉबी क्लासेस शुरू की है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट की ओर नजर डालते हैं। 19 मई से देश के कई शहरों के लिए शुरू होगी फ्लाइट सेवा। मानने होंगे नियम। दोस्तों, एयर इंडिया ने देश में फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 19 मई से 2 जून के बीच स्पेशल डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इनमें से ज्यादातर फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से होंगी। दिल्ली के लिए 173, मुंबई के लिए 40, हैदराबाद के लिए 25 और कोच्चि के लिए 12 फ्लाइट शुरू होंगी।
चलिए दोस्तों अब अगली खबर में नजर डालते हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का असर, जीडीपी में 2% की गिरावट। साल 2020 के शुरुआती 3 महीनों में यानी मार्च अंत तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 2% गिरावट देखने को मिली है। साल 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद किसी तिमाही में यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ONS के मुताबिक देश के सेवा क्षेत्र में 1.9% की गिरावट देखी गई है, जो कुल जीडीपी का 80% है, और निर्माण क्षेत्र में 2.6% की गिरावट देखी गई है। आगे दोस्तों, रेलवे की बड़ी घोषणा, 22 मई से स्पेशल ट्रेनों में मिलेंगी वेटिंग टिकट, 15 मई से IRCTC से होगी बुकिंग। दोस्तों, बीते सप्ताह पैसेंजर और स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत के बाद रेलवे ने विशेष ट्रेनों में वेटिंग टिकट शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही रेलवे अब मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलाने की तैयारी कर सकता है। चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर नजर डालते हैं। ICICI बैंक ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, FD पर ब्याज दरों में की कमी। जाने अब किस रेट में मिलेगा ब्याज। दोस्तों, निराशा के इस काल में ICICI बैंक ने अपने ब्याज दरों में कमी की। अब ICICI बैंक ने अपने ब्याज दरों में 0.50% तक घटा दिया है। बैंकों की FD पर नई ब्याज दरें सोमवार यानी 11 मई से शुरू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज सोने के भाव में 650 रुपए की उछाल देखने को मिली है। इसी के साथ आज 22 कैरेट सोना 42,950 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली। अब चांदी 42,950 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम कल मिलते हैं कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।